बहुत समय पहले की बात है। बरार नाम का एक साम्राज्य था जहाँ के राजा का नाम था भीमा। उनकी प्रसिद्धि का एक मुख्य कारण था उनकी सुंदर बेटी दमयंती। राजकुमार दमयंती हमेशा नौकरानियों से घिरी हुई रहती। वह उन सभी के बीच ऐसे लगती मानो तारों के बीच कोई चांद हो। निषाद के राजा नला को जब दमयंती की सुंदरता के बारे में पता चला तो उन्हें उनसे प्यार हो गया। और जब दमयंती ने राजा नला के बारे में जाना और उनकी बहादुरी और ज्ञान के किस्से सुने तो वह उनसे प्रभावित हो गई। वह दोनों एक दूसरे को मन ही मन प्रेम करने लगे। दमयंती उसके अजनबी प्रेमी के लिए विलाप करने लगी। एक दिन राजा नला अपने उपवन में बैठकर अपनी प्रेमिका के बारे में सोच रहे थे। तब उन्होंने हवा में कई सारे सुनहरे हंसों को उड़ते हुए देखा। सभी हंसों के पंख सुनहरे थे और वह राजा के पास आकर बैठ गए। नला रेंगते हुए गए और उन्होंने झुंड के सरदार को पकड़ लिया। तब हंस ने कहा, हे बलशाली राजा, आप मुझे छोड़ दीजिए। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। तब नला ने कहा, हे हंस, उड़ते हुए जाओ और जाकर दमयंती को यह बताओ कि मैं उससे कितना अधिक प्रेम करता हूँ। और नला ने हंस को छोड़ दिया। हंस अपनी आजादी की खुशी में उड़ता हुआ बरार राज्य की तरफ उड़ चला। जब पक्षी भीमा राजा के राज्य में पहुंचा तब उसने दमयंती को ढूंढा। राजकुमार दमयंती अपने उपवन में लेटी हुई थी। उनके आसपास कई सारी सुंदर नौकरानियां थीं। देखो, ये कितना सुंदर पक्षी है और इसके सभी पंख सुनहरे हैं, उसने कहा। और तब हंस उसके और समीप चला आया और जाकर राजकुमारी की गोद में बैठ गया। हे प्रिय राजकुमारी, मैं हंस हूँ और मैं एक संदेशवाहक के रूप में राजा नला की तरफ से आया हूँ, जो निषाद साम्राज्य के राजा हैं। हंस किसी ईश्वर के प्रेम प्रतीक के रूप में दिख रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह इस मृत्यु लोक का हो ही ना। आपकी और राजा की जोड़ी बहुत सुंदर होगी, हंस ने कहा। दमयंती हंस की बात सुनकर आश्चर्य में आ गई और उन्होंने यह कहते हुए हंस को आजाद कर दिया कि हे प्रिय पक्षी, जाकर नला को मेरे दिल की बात बता देना। हंस प्यार का संदेश लेकर नला के पास पहुंचा और उसने रानी की बात उसे बता दी। दमयंती के लिए एक बड़े से स्वयंवर का आयोजन किया गया जिसमें कई सारे राजा उपस्थित हुए। सभी राजाओं के बीच एक मूक प्रतिस्पर्धा थी। बहुत से राजकुमार दमयंती के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रहे थे और उसे प्रभावित करने के लिए अपनी अपनी कहानियां सुना रहे थे। अब तक लोगों ने सिर्फ दमयंती की कहानियां ही सुनी थी, लेकिन वह तो वास्तविकता में उससे भी खूबसूरत थी। कई सारे देवता भी दमयंती के प्रति अपना प्रेम रखते थे और वे सभी धरती पर उतर आए ताकि वह भी स्वयंवर में भाग ले सके। स्वर्ग के राजा इंद्र, अग्नि के राजा अग्निदेव, पानी के देवता वरुण और मृत्यु के देवता यम स्वयंवर में भाग लेने के लिए आ गए और एक पंक्ति में जाकर खड़े हो गए। इन सभी देवताओं के बीच भला जीवित नला का क्या अवसर था। दमयंती स्वयंवर कक्ष में आई और वह सर से पैर तक सुंदर आभूषणों से सुसज्जित थी और उसके हाथ में एक फूलों की माला थी जिसे वह अपने पसंदीदा वर के गले में डालकर उसे अपने पति के रूप में चुनती। दमयंती ने उन सभी राजकुमारों के पास जाकर एक चक्कर लगाया। दमयंती नला को ढूंढ रही थी, लेकिन नला बैठे हुए थे। सभी देवताओं ने नला का रूप धारण कर लिया और दमयंती को ठगना चाहा, लेकिन दमयंती के हाथों में फूलों की माला थी। वह किसी के पास भी नहीं रुकी क्योंकि सभी देवताओं की कोई भी छवि नहीं बन रही थी, क्योंकि वे सभी भगवान थे और उनकी आंखों में एक चमक थी, ऐसी चमक जो सिर्फ भगवानों की आंखों में ही हो सकती थी। और जिन मालाओं को देवताओं ने धारण किया था वे सभी माला एकदम ताजी थी। उन सभी के समीप एक चमकती हुई आभा थी और इन सभी प्रतीकों के कारण दमयंती समझ गई कि यह सभी देवतागण हैं।
इस तरह वह अपने प्रेमी को पहचान गई और असली नला को उसने माला पहना दी। यह सब कुछ देखकर देवता अपने असली रूप में आ गए। तब दमयंती ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, हे देवतागण, आप मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको अपने पति के रूप में नहीं चुना, क्योंकि मैं अपने अंतर मन से नला से प्रेम करती हूँ। आप सभी मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने धरती पर राज करने वाले एक साधारण से राजकुमार को चुना और न कि स्वर्ग के देवताओं को। और इस तरह दमयंती ने बड़े ही अद्वितीय रूप से पति के रूप में नला को चुना। इस विवाह में सभी देवतागण भी उपस्थित थे। सभी देवताओं ने उस सुंदर जोड़ी को आशीर्वाद दिया और वे सभी स्वर्ग की ओर चले गए। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।